Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are starting part second of the chapter and the chapter name is the desert. Okay, जो चैप्टर का नाम है वो है रेगिस्तान और ये चैप्टर आपकी एन एलियन हैंड बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो इसका पार्ट स्टार्ट करें स्टूडेंट्स अपन। सो लेट्स स्टार्ट। So students, I am starting from these 3 points. Deserts, plants and animals learn टू रिक्वायर मच लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेजर्ट्स में रहने वाले जो डेजर्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको अगर बाकी एज़ कम्पेरेटिव तो अगर अपन बाकी जगहों से के जो प्लांट्स हैं, उनके एनिमल्स हैं, उनसे कंपेयर करें तो उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ओके, आगे दे रखा है द कैमल इज़ टाइपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल है वो डेजर्ट एनिमल है एक तरह से। आगे इसमें दे रखा है स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव यूजुअल्स मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग दियर नीड ऑफ वाटर। मतलब कि जो छोटे जो डेजर्ट्स के जो एनिमल्स होते हैं, उनको इतना वाटर मिल जाता है डेजर्ट में जितना कि उनको रिक्वायर्ड होती है, वो सफिशिएंट होता है उतना वाटर उनके लिए। बट अगर एज कम्पेरेटिव हम दूसरे जो प्लेसेस है, हिल्स एरिया है, ओशियंस के जो आसपास जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनको अगर हम डेजर्ट्स में लेके आ जाए तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे वो एनिमल्स। ओके, तो ये चीज़ें इनमें बताई गई है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें भी यही चीज़ बताई गई कि भाई कोई भी जीव होता है उसको जीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसमें बताया गया कुछ ही जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिजर्ट्स के अंदर ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को डेवलप, अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। अगर अपन दूसरे टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अगर डेजर्ट्स एरिया में लेके आए तो वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। क्लियर? आगे इसमें बता रखा है द कैमल प्रॉपरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल है जो कि प्रॉपरली जाना जाता है शिप ऑफ डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है, वो एक ही समय में बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट, ये देखिए कैमल है, कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। मतलब कि कैमल्स है वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ये चीज़ इसमें बताई गई है स्टूडेंट्स। आगे इसमें दिया हुआ है द रीज़न इज़ द स्वीट वेरी लिटिल। ओके, वी स्वीट्स बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंसेंट। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो कैमल्स जो होते हैं उनकी जो स्वीट होता है यानी कि जो पसीना होता है वो बहुत कम आता है। हम लोगों के पसीना आता है, इसलिए रीज़न बताया गया क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर का लेवल होता है हम लोगों का, एक बॉडी में जो हीट होती है हमारी में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिव टू कैमल से की जाए अगर हमारी कंपेरिजन। तो आगे कहा गया है वी स्वीट वैन इट गेट्स हॉट। हम लोगों को पसीना आ जाता है जब हम लोग किसी भी गर्म एरियाज में जाते हैं। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और ये जो हम लोगों का जो हीट होता है वही हमारी बॉडी को बाद में क्या कर देता है, ठंडा कर देता है पसीना बाहर आने के बाद। क्लियर? आगे बताया गया है कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर्स। कैमल्स के पास हाई बॉडी टेम्परेचर होता है। ओके, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनको वो पसीने की ज़रूरत नहीं होती, उनको स्वीट की ज़रूरत नहीं होती जिसकी वजह से वो स्वीट उनकी बॉडी पे आए फिर उनको कूलिंग फील हो, इसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, आगे स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है दे डोंट नीड स्वीट्स एंड दे कैन देयरफॉर द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से वो जो पानी पीते हैं उनका वो पानी काफ़ी टाइम तक उनके साथ रहता है। ओके, आगे इसमें बताया गया है द स्मॉलर डेजर्ट्स एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो डेजर्ट्स के बाकी के जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बुर्रो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे गर्म गर्म जो दिन होता है, जो दिन के अंदर जो गर्मी होती है उसके अंदर वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं
और नाइट के टाइम में वो अपना खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं, अपनी जो भी उनको नीड चाहिए, नेसेसरी जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो एलिमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, सप्लीमेंट्स, वो खाने के लिए वो बाहर आते हैं। सम ऑफ them eat other animals and get the water they need from the moisture इन द मीट। मतलब कि कुछ एक जो होते हैं वो दूसरे, कुछ एक एनिमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, और उनको जो भी मॉइस्चर, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए, अपनी बॉडी की जो नेसेसरी है वाटर की, उसको कंप्लीट करने के लिए, वो जो मीट होता है बाकी एनिमल्स का, उसमें से उन्हें वो मिल जाता है, वाटर का जो एलिमेंट्स होता है वो। आगे है, अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट्स जूसीज। अदर्स जो है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स की जो सीड्स है वो खाते हैं, बीज खाते हैं, ओके। और वहाँ से वो बाकी जो है कुछ वाटर का अरेंजमेंट भी करते हैं। और प्लांट्स का जो जूस होता है, ओके, जो सीड्स होते हैं, जो प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं, उनके अंदर भी कुछ एक वाटर मिलता है उनको, वो सप्लीमेंट उनको मिल जाता है वाटर का वहाँ से। Desert plants also adapt themselves to the life they lead। डेजर्ट्स के प्लांट्स हैं वो भी जिस एरियाज में, जिस डेजर्ट्स में वो लोग रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आगे इसमें दिया हुआ है, कॉक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन दियर थिक स्टीम। कॉक्टस के जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी टहनियाँ होती हैं उसके अंदर वाटर स्टोर करके रहते हैं। दियर रूट्स लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स एंड ओकेजनली फॉल। मतलब कि उनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन पे टिकी हुई होती है, और वो अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए, रखने के लिए, वो वहाँ से जो पानी है वो ऑब्जर्व करती रहती है। और जो रेन जो आती है, अचानक से क्विक रेन आती है, उससे भी वो वाटर है उसको स्टोर करके रख लेती है, उनकी रूट्स जो होती है वो। आगे इसमें बताया गया है, द मेजर फ्यूचर ऑफ ऑल डेजर्ट्स इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेजिटेशंस ऑफ टेम्परेचर। जो मेजर आपको ये बताया गया है स्टूडेंट्स इसके अंदर, कि जो एक मेन जो फैक्ट है, ओके, जो फीचर है इनका, मेन जो फीचर है डिजर्ट्स का, वो क्या है, ड्राइनेस है, यानी कि सूखापन जो होता है, और वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी अलग अलग टाइप का होता है। अगर आप डेजर्ट्स में रिवर के पास जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर आपको अलग मिलता है। अगर आप रिवर से थोड़ा सा साइड में जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर अलग मिलेगा। किसी और जगह डेजर्ट्स में टेम्परेचर अलग अलग मिलते रहते हैं। कहीं की सैंड जो होती है, मिट्टी, वो बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगी, कहीं की मिट्टी ठंडी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से उसके टेम्परेचर्स के बारे में बताया गया है, यानी उनके टेम्परेचर अलग अलग टाइप के होते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन। इसमें बताया गया है कि जो उनकी जो सैंड होती है, मिट्टी होती है डिजर्ट्स की, वो जो सनलाइट्स होती है, या जो काफ़ी जो फैक्ट्स होते हैं, उनसे सनलाइट से अपने आप को बचाती है। जो अर्थ की जो सरफेस होती है उसको बचाती है, ठीक है। द absence of this blanket, the desert land causes the deserts to heat up repeatedly during the day and to cool off repeatedly at night। मतलब कि उनका जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी सर्वाइकल होता है, वो उनको सेव करता रहता है। मतलब दिन के अंदर सूरज की रोशनी से जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, या जो अर्थ होती है, वो गर्म हो जाती है, और रात को ठंडी हवाएं चलने की वजह से वो वापस क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। तो ये सर्कुलेशन उनका चलता रहता है। आगे इसमें बताया गया है, डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। दे आर द लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स एंड डीप ओशियंस। डेजर्ट्स है वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। उसके बाद में ये ओशियंस जो होते हैं, फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट होते हैं और जो ओशियंस होते हैं, उन्हीं की तरह है अर्थ पे। आगे है, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वी शुड नॉट लुक अपॉन दैम एंड एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। बस ये जस्ट बिकॉज, यानी केवल इसी वजह से, या इस वजह से हमें उनको नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गर्म होते हैं, सूखे होते हैं, तो उनकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है, हम इनको यूजलेस मानते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ओके। अगर चीज़ें ठंडी होती है, जैसे हिमालय के साइड में बर्फ़ गिरी हुई होती है, काफ़ी एरियाज़ में स्विट्ज़रलैंड साइड में बर्फ़ होती है, तो डेजर्ट्स भी होते हैं।
तभी जो बैलेंस है वो बना रहता है अर्थ पे। ओके, तो ये डेजर्ट्स है वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, इनकी एक्सरसाइजेस दे रखी है, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे बाकी के। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।